उत्तर भारत में 24 घंटों के बाद में मौसम परिवर्तनशील देखा जाएगा और आज भी कई जगहों पर तापमान में काफ़ी ज़्यादा गिरावट रही। और उत्तर भारत में आने वाला पश्चिमी विक्षोभ भी सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ है, तो इसकी वजह से 21 दिसंबर से लेकर 23-24 दिसंबर तक संभावना है कि कुछ बरसात की संभावनाएं बनेगी। उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्रों से लेकर कुछ मैदानी क्षेत्रों में भी बरसात की संभावना बनेगी और ज़्यादा असर इस पश्चिमी विक्षोभ का 22 और 23 दिसंबर को दिखाई देगा। लेकिन 21 दिसंबर से शुरू हो जाएगा इस पश्चिमी विक्षोभ का असर। और दक्षिणी भारत में देखें तो दक्षिणी भारत में भी यहाँ पर काफ़ी बड़ा सिस्टम हिंद महासागर के उत्तरी क्षेत्रों के ऊपर बना हुआ है, तो इसकी वजह से भी संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा नजर आने लगी है। अभी जान लेते हैं कि मौसम किस प्रकार से रहने वाला है आने वाले 10 दिनों में। आज 20 दिसंबर की बात की जाए तो केरल से लेकर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों में ही बरसात की संभावना दक्षिण क्षेत्रों में दिखाई दे रही है। बाकी भारत के क्षेत्र है मौसम शुष्क रहेगा। अंडमान में और लक्षद्वीप में भी आज मौसम लगभग शुष्क रहेगा, लेकिन गुजरात, मध्य प्रदेश के पश्चिमी और साथ साथ में उत्तरी क्षेत्र और राजस्थान के भी ज़्यादातर क्षेत्रों के ऊपर आज ऊंचाई वाले बादल दिखाई देने की संभावना काफ़ी ज़्यादा नजर आ रही है और इसकी वजह से दिन का तापमान थोड़ा गिर भी सकता है। आज राजस्थान के क्षेत्र हैं, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के क्षेत्र है, गुजरात और मध्य प्रदेश के कई क्षेत्रों पर आज कुछ जगहों पर तापमान में काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखी गई और कई जगहों पर यहाँ पर पाला भी पड़ा राजस्थान के क्षेत्रों में। और उत्तर भारत के जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्र हैं, इन भागों में मौसम शुष्क रहने की संभावनाएं जताई जा रही है। और 21 दिसंबर से पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव पड़ेगा और 21 दिसंबर से केरल और तमिलनाडु में बरसात की संभावनाएं और बढ़ती भी नजर आएगी। अंडमान के क्षेत्र हो गए और साथ में लक्षद्वीप के क्षेत्रों के आसपास भी बरसात की संभावनाएं बनने वाली है। उत्तर भारत में पश्चिमी विक्षोभ 21 दिसंबर की शाम से प्रभावित करना शुरू कर देगा। सबसे पहले इसका असर पाकिस्तान के पूर्वी क्षेत्रों से लेकर उत्तर पश्चिमी गुजरात के क्षेत्रों से लेकर यहाँ पर राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्रों में बादल छाने शुरू हो जाएंगे 21 दिसंबर से। जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, बीकानेर के क्षेत्रों के आसपास के क्षेत्रों से लेकर यहाँ पर कुछ जम्मू कश्मीर के क्षेत्रों पर भी बादल पहुँचना शुरू हो जाएंगे 21 दिसंबर के समय। लेकिन 22 दिसंबर की मौसम की बात की जाए तो 22 दिसंबर में देखेंगे तो पश्चिमी विक्षोभ का असर 22 दिसंबर और 23 दिसंबर को काफ़ी ज़्यादा देखा जाएगा। 22 दिसंबर से देख रहे हैं तो गिलगित से लेकर लद्दाख के क्षेत्र हो गए, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर के क्षेत्र हैं, इन भागों में बरसात और स्नोफॉल की संभावनाएं बनी रहेगी। पश्चिमी विक्षोभ का असर यहाँ पर भी देखा जाएगा। पंजाब के क्षेत्र हैं और राजस्थान के भी पश्चिमी क्षेत्र हैं और हरियाणा के भी पश्चिमी क्षेत्र हैं, इन भागों में हल्की फुल्की मध्यम वर्षा कहीं के हो सकती है, कहीं के बूंदाबांदी भी होने की संभावना बन सकती है। राजस्थान के जैसलमेर, फलोदी, जोधपुर के क्षेत्र हैं और इधर नागौर तक भी कुछ संभावना बन सकती है। सीकर, झुंझुनू से लेकर इधर श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और साथ में अनूपगढ़ के आसपास के क्षेत्र हैं, इन भागों में भी बरसात की संभावना बन सकती है। पंजाब में ज़्यादातर हल्की फुल्की बूंदाबांदी होने की संभावना रहेगी। हरियाणा के क्षेत्रों में भी हल्की फुल्की बूंदाबांदी होने की संभावना रहेगी, लेकिन उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्रों में इसका असर कम ही देखा जाएगा। लेकिन फिलहाल जो हरियाणा से सटे हुए क्षेत्र हैं उन भागों में 22 और 23 दिसंबर के आसपास कुछ हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो सकती है। दिल्ली में भी मौसम लगभग शुष्क रहेगा, लेकिन बादल जरूर यहाँ पर छा सकते हैं और हल्की फुल्की बूंदाबांदी देखी जा सकती है। और इक्का दुक्का क्षेत्रों पर उत्तर पश्चिमी भारत के मैदानी क्षेत्र हैं, यहाँ पर इक्का दुक्का क्षेत्रों पर थोड़ा तेज वर्षा भी संभावित लग रही है। पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्र हैं और दक्षिणी भारत में भी अब मौसम शुष्क होने लगा है। अंडमान और निकोबार द्वीपों में भी मौसम शुष्क हो रहा है और इसी प्रकार से देखेंगे तो 23 दिसंबर को भी पश्चिमी विक्षोभ का लगातार बना रहेगा। इसका असर गिलगित से लेकर लद्दाख, जम्मू कश्मीर के पूर्वी क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश के उत्तर पूर्वी क्षेत्र, उत्तराखंड के भी उत्तरी क्षेत्र और नेपाल, सिक्किम, भूटान तक और साथ में अरुणाचल प्रदेश के भी पश्चिमी क्षेत्रों तक बरसात और स्नोफॉल की संभावना रहेगी। पंजाब के उत्तरी क्षेत्र और हरियाणा के भी उत्तर पूर्वी क्षेत्रों पर कुछ बादल होंगे, लेकिन बरसात की संभावना यहाँ पर नहीं रहेगी और तापमान में धीरे धीरे कर यहाँ पर गिरावट देखी जाएगी। राजस्थान के क्षेत्र हैं और गुजरात, मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में फिर से तापमान में गिरावट देखी जाएगी, क्योंकि यह पश्चिमी विक्षोभ आगे निकलने की वजह से 24 दिसंबर से यहाँ पर पश्चिमी विक्षोभ का असर खत्म हो रहा है, तो यहाँ पर तापमान में काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखी जाएगी। फिर से पाला पड़ने की संभावना, फिर से धुंध छाने की संभावना पंजाब से, हरियाणा से, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्रों से लेकर राजस्थान के भी कई क्षेत्रों पर यहाँ पर धुंध दिखाई दे सकती है और कोहरा भी काफ़ी जगहों पर छाने की संभावना बन सकती है। और इसी प्रकार से देखेंगे तो 24 दिसंबर को भी पश्चिमी विक्षोभ का असर बना रहेगा। पूर्वोत्तर भारत के ऊपर भी पश्चिमी विक्षोभ का असर होगा, तो यहाँ पर हल्की फुल्की बरसात की संभावना रहेगी। अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में बरसात की संभावना रहेगी, लेकिन यहाँ पर गिलगित से लेकर लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र, जम्मू कश्मीर के भी कुछ उत्तरी ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं, यहाँ पर हल्की स्नोफॉल की संभावनाएं कहीं के पर बनती हुई नजर आ रही है।
पंजाब हरियाणा के क्षेत्र हैं, राजस्थान गुजरात मध्य प्रदेश महाराष्ट्र के क्षेत्र हैं और साथ साथ में बताऊं तो उत्तर प्रदेश के क्षेत्र हैं और यहाँ पर बिहार के क्षेत्र हैं। इन भागों में अब कोहरा छाना शुरू हो जाएगा। तापमान में भी गिरावट लगातार रहेगी, शीतलहर का प्रकोप भी बना रहेगा। बंगाल की खाड़ी में पुनः बड़ा सिस्टम उभरने की संभावना भी बनती हुई नजर आ रही है। और इसी प्रकार से देखेंगे तो 25 दिसंबर को केरल से लेकर तमिलनाडु के क्षेत्र है, इन भागों में ये हल्की बरसात की संभावना है। और अंडमान निकोबार देश में लक्षद्वीप में भी हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दक्षिण चीन सागर से लेकर बंगाल की खाड़ी के पूर्वी क्षेत्रों में काफ़ी ज़्यादा हलचल बढ़ रही है। तो यहाँ पर बड़ा सिस्टम उभरने की संभावना है। तो ये धीरे धीरे कर ये सिस्टम भी भारत के पूर्वी तटीय क्षेत्रों को प्रभावित कर सकता है। और 26 दिसंबर को एक पश्चिमी विक्षोभ होगा। इसका असर लद्दाख के क्षेत्र और हिमाचल प्रदेश के उत्तरी ऊंचाई वाले क्षेत्रों के ऊपर दिखाई देगा, लेकिन ज़्यादातर मौसम यहाँ पर शुष्क रहेगा। पूर्वी भारत के और पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहेगा। मध्य भारत के क्षेत्रों में और उत्तर पश्चिमी भारत के क्षेत्र हैं, इन भागों में भी मौसम शुष्क रहेगा। लगातार यहाँ पर उत्तर पश्चिमी हवाएं चलने की वजह से ठंड काफ़ी ज़्यादा देखी जा सकती है। मध्य प्रदेश तक, उत्तर भारत से लेकर मध्य प्रदेश तक और गुजरात के भी कई क्षेत्रों में ठंड काफ़ी ज़्यादा देखी जाएगी। लेकिन अंडमान और निकोबार द्वीपों में बरसात की संभावना फिर से बढ़ेगी और केरल के दक्षिणी क्षेत्र और तमिलनाडु के भी दक्षिण पूर्वी क्षेत्र इन भागों में बरसात की संभावना रहेगी। महाराष्ट्र, कर्नाटक के क्षेत्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के क्षेत्र, रायलसीमा के क्षेत्र मौसम शुष्क रहने की संभावना है। छत्तीसगढ़, उड़ीसा में भी मौसम लगभग शुष्क सभी क्षेत्रों पर रहेगा। 27 दिसंबर को बंगाल की खाड़ी में एक सिस्टम विकसित हो जाएगा, तो इसका प्रभाव भी अंडमान के क्षेत्र, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के आसपास के क्षेत्रों में भारी वर्षा के रूप में देखा जाएगा। लेकिन भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र हैं, इन भागों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। मध्य भारत, पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्र हैं, इन भागों में मौसम शुष्क रहेगा। महाराष्ट्र और कर्नाटक के क्षेत्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों में भी मौसम शुष्क रहने की संभावना नजर आ रही है। और इसी प्रकार से 28 दिसंबर को बड़ा सिस्टम बंगाल की खाड़ी में उभर रहा है। लो प्रेशर बनने की संभावना काफ़ी ज़्यादा नजर आ रही है। तो इसकी वजह से दक्षिणी भारत के क्षेत्रों में भी बरसात की संभावना बढ़ेगी, जिसमें तमिलनाडु के क्षेत्र हैं, आंध्र प्रदेश के क्षेत्र हैं और उड़ीसा के भी कुछ दक्षिण पूर्वी क्षेत्र हैं। इन भागों में हल्की फुल्की बरसात की संभावना बढ़ सकती है। और उत्तर पश्चिमी भारत के क्षेत्र हैं, मध्य भारत और पूर्वी भारत के क्षेत्र हैं, इन भागों में मौसम लगभग शुष्क रहने की संभावना है। महाराष्ट्र में भी लगभग सभी क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहेगा। और इसी प्रकार से देखेंगे तो 29 दिसंबर को भी उत्तर पश्चिमी भारत के क्षेत्रों में एक हल्का मध्यम पश्चिमी विक्षोभ आने की संभावना बनती हुई नजर आ रही है। तो इसकी वजह से ये पहाड़ी राज्यों के अलावा भी कुछ मैदानी क्षेत्रों में भी बरसात की संभावनाएं बढ़ सकती है। या कह सकता हूं कि या तो संभावना बन रही है कि नए साल की शुरुआत बरसात के साथ होगी या फिर बरसात के साथ में पुराने साल का विदाई देखी जाएगी। यहाँ पर बरसात की संभावना बढ़ेगी क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ काफ़ी स्ट्रॉन्ग आने की संभावनाएं बनती हुई नजर आ रही है, जो कि दिसंबर माह के कुछ अंतिम दिनों में भारी अच्छा सिस्टम आने की वजह से भारत के पहाड़ी राज्यों के अलावा जो मैदानी क्षेत्र हैं, इन भागों में भी कुछ बरसात की संभावनाएं बढ़ती हुई नजर आ सकती है। मध्य भारत के क्षेत्र इन भागों में मौसम शुष्क रहेगा। पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन केरल और तमिलनाडु से लेकर यहाँ पर आंध्र प्रदेश के क्षेत्र हैं, इन तटीय क्षेत्रों में भारी तेज वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। मौसम पूर्वानुमान और मौसम अपडेट में अभी के लिए बस इतना था। वीडियो को आप लाइक कर देना और चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो पूरा देखने के लिए।